गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी, जरा देखिए गंगा नदी के बारे में। ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड का ये एक जगह है गंगोत्री। कौन सी जगह है? गंगोत्री। ये गंगोत्री से गंगा नदी निकलेगी, वहां पर एक प्लेस है गोमुख। गोमुख, गंगोत्री के गोमुख से गंगा नदी निकली और ये उत्तराखंड तक आ गई। ये उत्तराखंड कंप्लीट, इसके बाद उत्तर प्रदेश में आएगी। ठीक है, अभी नॉर्मली देखिए, फिर डिटेल में देखते हैं। फिर उत्तर प्रदेश में आएगी और ये उत्तर प्रदेश में बहते हुए ये गंगा नदी जा रही है और यहां तक यूपी में बहेगी। गंगा की सबसे ज्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में रहेगी। कहां पर रहेगी? उत्तर। कहां से निकली है? उत्तराखंड के गंगोत्री से। उत्तराखंड के गंगोत्री। अब क्या क्या याद रखेंगे? गंगोत्री से निकली तो लिख दिया सर ने गंगोत्री, मगर पर्टिकुलर प्लेस पूछता है तो गोमुख से। गंगोत्री में कौन सी जगह है? गोमुख। गाय के मुख के जैसा है, ठीक है ना। गाय का मुख कैसा होता है? आगे से पतला होता है, पीछे चौड़ा। तो ऐसे जहां से निकली है वो जगह का शेप ऐसा है, इसलिए गोमुख से निकली है। और गोमुख कहां है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड का जिला पूछेगा तो उत्तरकाशी। कौन सा जिला बताएंगे? उत्तरकाशी जिले से गंगा निकली। देख लीजिए जरा ध्यान से, ये गंगा निकली और नीचे ये देखिए, जैसे ही उत्तराखंड एंड होगा, जैसे ही उत्तराखंड समाप्त होगा, हरिद्वार है। मेरी उंगली जो रखी है हरिद्वार पे रखिए। हरिद्वार तक गंगा पहाड़ पर चलेगी, ऐसे पहाड़ पे से उतर रही है। मतलब ये जो पूरा उत्तराखंड है बेटा, ये पूरा पहाड़ी इलाका है, तो ये गंगा का पहाड़ी मार्ग है। और जैसे उत्तराखंड एंड होगा, हरिद्वार आएगा और हरिद्वार से गंगा पहाड़ छोड़ देगी और मैदान में आएगी। आपके लिए क्वेश्चन पूछेगा, बताइए गंगा पहली बार पहाड़ से उतरकर पहली बार मैदान में कब आती है? आप बोलेंगे हरिद्वार से आती है। कहां से आती है? हरिद्वार के पहले का जो गंगा का रास्ता है वो पहाड़ी रास्ता है। और हरिद्वार के बाद उत्तर प्रदेश। देखिए जरा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लंबाई ये आ गई गंगा। इसके बाद आगे अगला राज्य बिहार। कौन सा राज्य आ गया? अब ये देखिए, बिहार में भी ये गंगा नदी चल रही है, ये बिहार यहां तक। अब इसके बाद देखिए, यहां पर एक जगह है पश्चिम बंगाल के पास में, पश्चिम बंगाल आ गया। यहां एक जगह फरक्का है। कौन सी जगह? फरक्का। फरक्का से यहां पर डिस्ट्रीब्यूटरी निकलेगी। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब वितरिका। वितरिका मतलब यहां की एक धारा ऐसी निकलेगी जो गंगा को छोड़कर चली जाएगी, वापस गंगा से मिलने नहीं आएगी। तो देखो, एक धारा छोड़कर चली गई, ये नीचे चली गई, इसका नाम हुगली है। क्या नाम है? हुगली। मैं बोलूंगा फरक्का के पास, फरक्का के पास इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी है। डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब छोड़कर चले जाना, ठीक है, उसका नाम हुगली है। ये हुगली पश्चिम बंगाल में बह रही है। अब इसके बाद गंगा का क्या होगा? गंगा और आगे जाएगी और ये गंगा आगे गई, ये बांग्लादेश आ गया और बांग्लादेश में गंगा का नाम बदल जाएगा, गंगा का नाम पद्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पद्मा। तो ये बांग्लादेश में लिख देते हैं, इसका नाम पद्मा हो जाएगा। इसकी जो डिस्ट्रीब्यूटरी निकली है इसका नाम हुगली है, जो नीचे निकली है। हुगली कहां बह रही है? पश्चिम बंगाल में। आगे देखिए, यहां तक तो गंगा को ले आए। इसके बाद जरा ध्यान से देखिए, अभी आपको एक और पढ़ना है, ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए, ये ब्रह्मपुत्र नदी जा रही है, ये ब्रह्मपुत्र नदी यहां से अचानक भारत में आएगी, दक्षिण में मुड़कर ये आ गई भारत में, और भारत में असम में बहते हुए देखिए, अभी देखिए ये यहां आके गंगा से मिल गई। अब ये ऊपर से जो घूम कर आ रही है ये ब्रह्मपुत्र नदी है, और इधर से जो आ रही है, आप जो पढ़ना शुरू कर रहे हैं अभी, ये गंगा नदी है। गंगा का बांग्लादेश में नाम क्या बताया? पद्मा। क्या नाम बताया? पद्मा। और ये जो ऊपर से आ रही ब्रह्मपुत्र, ये भी इसका नाम ब्रह्मपुत्र है। इसका तिब्बत में नाम सांगपो है, सांगपो, सांगपो नाम है, ठीक है, मगर इसका बांग्लादेश में नाम है जमुना। क्या नाम है? जमुना। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, जबकि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। आगे चलूं, ये पद्मा और जमुना मिल गई, पद्मा और जमुना मिल गई, और दोनों में से जमुना कंप्लीट और आगे बढ़ेगी पद्मा के नाम से। किस नाम से? जमुना कंप्लीट मानी जाएगी, ठीक है। तो ये पद्मा के नाम से आगे बढ़ी। ये दोनों गंगा और ब्रह्मपुत्र जो मिल रही हैं, यानी पद्मा और जो जमुना मिल रही हैं, इन दोनों का डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा। कौन सा डेल्टा? सुंदर। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा, जो सुंदरी नाम के पौधे के अधिक होने के कारण, सुंदरी नाम के वृक्ष की अधिकता के कारण उसका नाम पड़ गया सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा मुख्य पार्ट इसका बांग्लादेश में है, मगर भारत में इसका जो पार्ट पूछेगा तो आप बोलेंगे पश्चिम बंगाल में है। कहां पर है? पश्चिम। सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा ये यहां पर पश्चिम बंगाल में भी बताएंगे और बांग्लादेश में भी बताएंगे, ठीक है। आगे चलें, ये पद्मा के नाम से आगे चली, फिर इससे एक नदी आके मिली मेघना। कौन सी आके मिली? मेघना। जब पद्मा से मेघना आके मिली तो पद्मा का नाम बदल गया, अब पद्मा मेघना बन गई। क्या बन गई? मेघना। और मेघना के नाम से समुद्र में गिर गई, और ये समुद्र है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो ये थी गंगा जो उत्तराखंड से निकली, यूपी गई, यूपी से निकल के बिहार गई, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में फरक्का नाम की जगह से हुगली एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकल गई, और आगे जाकर ये पद्मा बन गई। पद्मा से ऊपर से आने वाली ब्रह्मपुत्र जो कि बांग्लादेश में जमुना कहलाई, पद्मा और जमुना दोनों मिल गई और पद्मा के नाम से आगे बढ़ी। आगे चलकर मेघना नदी मिल गई और पद्मा का नाम क्या हो गया? मेघना, और मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मैं पूछूंगा गंगा फाइनली जब बंगाल की खाड़ी में समुद्र में गिरेगी, आखिरी में उसका नाम क्या होगा? आप बोलेंगे मेघना। क्या होगा? मेघना। और बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम है? पद्मा। क्या नाम है?
पद्मा। ये कुल लंबाई गंगा की याद रखेंगे 25-25। गंगा की कुल लंबाई कितनी है? 25-25। सरल डिजिट है, याद रहेगा 25-25। याद रखेंगे भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी। भारत की सबसे लंबी भी पूछता है, बड़ी भी पूछता है, तो गंगा नदी। दूसरी बात, इसका टोटल कैचमेंट, इसका ध्यान रखेंगे। इसका ड्रेनेज, जो ड्रेनेज का सिस्टम, अपवाह तंत्र, इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। इसका अपवाह तंत्र, कैचमेंट का जो इसका ड्रेनेज सिस्टम है वो सबसे बड़ा है। 861,404 किलोमीटर स्क्वायर, 861,404, 861,404 किलोमीटर स्क्वायर में इसका ड्रेनेज सिस्टम है, जो कि भारत में सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम या हिंदी वाले अपवाह तंत्र है। ठीक है, इसके बाद इसका ड्रेनेज सिस्टम इंडिया का जो टोटल एरिया है उसका 26.2%, मतलब इंडिया के कुल क्षेत्र का 26% क्षेत्र में गंगा का ड्रेनेज सिस्टम है, गंगा का अपवाह तंत्र है। और गंगा का अपवाह तंत्र 861,404 किलोमीटर स्क्वायर भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी है। और कहां से निकली थी? उत्तराखंड में गंगोत्री के गोमुख से। और जिला कौन सा बताया था? उत्तर काशी। ये गंगा के बारे में नॉर्मल जानकारी है। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। शुरू करें। अब देखिए यहां से, अब ध्यान से देखना, अब मैं शुरू में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा रहा हूं। क्यों? क्योंकि गंगा अकेले तो जाएगी नहीं, नीचे से गंगा से यमुना आके मिलेगी, इधर से सोन आकर मिलेगी, ऊपर से गंडक, कोसी, घग्गर, रामगंगा, कई नदियां ऊपर से मिलेगी। तो पूरा गंगा नदी का सिस्टम बनाने जा रहा हूं इधर बोर्ड पे, इधर देखेंगे। मगर उसके पहले दिमाग में इमेज क्या बनाएंगे, कैसे स्टेप में पढ़ेंगे इसको। ये उत्तराखंड है बेटा, ये पहाड़ी इलाका है। यहां गंगोत्री से निकल के कहां तक आई थी? हरिद्वार तक। गंगोत्री से निकल के कहां तक आ रही है? हरिद्वार। ये हमको तो इतना सा दिख रहा है कि गंगोत्री से निकली हरिद्वार आ गई, मगर गंगोत्री से हरिद्वार आने तक बहुत कुछ घटनाएं घटेंगी। बहुत सारी नदियों को आपको जानना पड़ेगा और इन नदियों का संगम देखना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं नदियों पर मैक्सिमम तीर्थ स्थल है, जिसको आप पंच प्रयाग बोलते हैं। कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, नंद प्रयाग। आप जब चारों धाम की यात्रा करते हैं, सब प्रयाग भी घूमने जाते हैं, तो आप समझते हैं। अब मैं कहां तक समझा रहा हूं पहले सुन लीजिए। मैं समझाने जा रहा हूं हरिद्वार तक। कहां तक? हरिद्वार। मतलब कहां से कहां तक बोलिए तो गंगोत्री से हरिद्वार तक। चलें शुरू करें। अब यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम सभी लोग ये ध्यान रखेंगे कि गंगा नदी वास्तव में गंगा नहीं है, वो दो नदी है। एक है भागीरथी, दूसरी है अलकनंदा। कौन कौन सी? आज के बाद कोई बोले गंगा क्या है, तो आप बोलेंगे भागीरथी और अलकनंदा नदी जब दोनों मिल जाती हैं तो गंगा कहलाती हैं। क्या कहलाती है? गंगा। अब जरा देखना किधर से कौन मिलेगा। चित्र बना रहे हैं, इस चित्र को समझना। पहले देखिए बोर्ड पे सभी लोग, ये एक नदी आ रही है यहां से, ये भागीरथी नदी है। कौन सी नदी है? भागीरथी। फिर एक नदी इधर से ला रहे हैं, देखो बेटा, ये एक नदी आ रही है, ये है अलकनंदा। सबसे पहले तो आपको लिख रहे हैं बी और उसके बाद लिख रहे हैं ए। बी और ए ध्यान रखेंगे। भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों अलग अलग नदी हैं। जब ये दोनों मिल जाएंगी, जब ये दोनों मिलेंगी, तो उस जगह का नाम पूछा जाएगा। वो जगह रहेगी देवप्रयाग। कौन सी जगह? और देवप्रयाग में हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं का तीर्थ स्थान माना गया है। जब गंगा मैया नीचे आई थी धरती पर, हमारे पौराणिक ग्रंथों की लोक कथाओं के अनुसार, पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब गंगा मां नीचे आई थी तो सभी देवता भी उनके साथ आए थे कि हम भी सभी लोग एक साथ चलेंगे। और सभी लोगों ने एक जगह चुनी थी कि जहां पर हम सब रहेंगे। वो जगह थी देवप्रयाग। कौन सी जगह? मतलब देवताओं का निवास स्थान है, वहां पर सारे देवता एक साथ मिलते हैं, देवप्रयाग। और ये रहा आपका देवप्रयाग। देवप्रयाग आपको मालूम है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थल की दृष्टि से देखेंगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रयाग माना जाता है, क्योंकि यहां पर सभी देवताओं का वास माना गया है। और यहीं पर इसका नाम क्या पड़ गया? बोलिए गंगा। किन किन नदियों के मिलने से? भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलती है। ये सब उत्तराखंड में ही पढ़ेंगे हम, पूरा चित्र उत्तराखंड में पढ़ेंगे हम, यूपी में नहीं जा पाएंगे आज। ठीक है, अब देवप्रयाग में मिल गई गंगा। गंगा यहाँ पे मिल गई तो गंगा के बारे में ये पूछेगा। अब देखना, गंगा अभी आपने देखा नॉर्मल में, मैंने क्या बताया? गंगा गंगोत्री से निकलती है। अब आप बोलेंगे सर गंगोत्री कहाँ है? तो ये वाली नदी कौन सी है? भागीरथी। कौन सी है बेटा? ये भागीरथी जो है ना, ये निकलती है गंगोत्री से। ये है गंगोत्री नाम का स्थान। ठीक है, तो मतलब ये कि सर भागीरथी को ही गंगा मान रहे हैं, सर अलकनंदा को नहीं मान रहे। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। भागीरथी अलकनंदा दोनों का संगम देवप्रयाग में है और यहां से वो गंगा नदी बनती है। देखो बना देता हूं आगे, यहां से गंगा बनी ना, तो ये लिख देता हूं, ये गंगा। अब बताइए, गंगा तो यहां से बनी है, आपसे पूछेगा गंगा कहां से निकलती है, तो आपको कौन सा वाला उत्तर देना? भागीरथी वाला। क्योंकि भागीरथी नदी हमारे देश में ये जो भागीरथी नदी है, इसी को वास्तव में गंगा माना जाता है। और गंगा को धरती में लाने में भागीरथ की भूमिका थी, आपको मालूम है। ठीक है ना, भागीरथ अपने पाप मुक्त करने के लिए अपने पूर्वजों को, तो ये लिख दिया मैंने भागीरथी। अब यहां लिख रहा हूं मैं गंगोत्री। यहां लिखने से किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? मैं दो क्वेश्चन का जवाब पूछता हूं, गंगा कहां से निकलेगी? गंगोत्री। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन का जवाब दो, भागीरथी कहां से निकलेगी?
तो भी गंगोत्री। लिख दो गोमुख, गोमुख लिख दें। कोई बताएगा उत्तराखंड का कौन सा जिला बताया? उत्तरकाशी, उत्तरकाशी जिला। यहां से निकली भागीरथी। अब ये भागीरथी नदी को यहां पर छोड़ दीजिए, अब चलिए उधर, क्योंकि उधर से हमको 4-4, 5-5 नदियां लेकर आना है। अब ये नदी का नाम बताइए एक बार, क्या नाम है? अलकनंदा। अब कंफ्यूज नहीं होना, एकदम ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना। अब देखिए अलकनंदा, अब मैं बोल रहा हूं ये तो भागीरथी सर ने समझा दिया, गोमुख समझा दिया, अब इसकी बात करने जा रहा हूं अलकनंदा। अलकनंदा की क्या कहानी है? पहला ये कि अलकनंदा भागीरथी से मिलेगी देवप्रयाग में, ठीक है। यहां से यहां पर एक कंफ्यूजन हो जाएगा। यदि आपसे पूछा गंगा का बर्थ प्लेस बताओ, गंगा का जन्म स्थान कहां है, तो कहां बताओगे? गंगोत्री बताओगे कि देवप्रयाग? वेरी गुड, देवप्रयाग लगेगा। क्या लगेगा? ये बर्थ प्लेस पूछता है, हालांकि पूछा नहीं अभी तक किसी एग्जाम में। जन्म स्थान पूछता है तो इधर, और जहां से निकलती है वो पूछता है तो इधर। लिख देते गंगा का जन्म स्थान माना जाता है, जन्म स्थान माना जाता है। आगे देखिए, अब जा रहा हूं अलकनंदा के पास। देखिए शुरू से लेकर आ रहा हूं। अलकनंदा यहां से है, ये अलकनंदा है बेटा, देखते चलना, ये अलकनंदा यहां से है। अब एक बात और ध्यान से सुने, कंफ्यूज नहीं होना। ये अलकनंदा भी वास्तव में दो धाराएं हैं, दो अलग अलग धाराएं हैं जिनको हम अलकनंदा बोलते हैं। ये रही वो धाराएं, एक और एक दो। अब यहां से शुरू होगा, यहां से शुरू होगा। एक और एक, दो धाराओं को मिलाकर, दोनों को मिलाकर मैं क्या बोलता हूं? अलकनंदा। अब ये दो धाराएं क्या है, देखते भी चलना, थोड़ा सा नोट भी करते चलना। धौली गंगा, एक नदी बता दी मैंने, धौली गंगा। दूसरी नदी बताने जा रहा हूं, सभी लोग देखिए, विष्णु गंगा। कौन सी नदी? विष्णु गंगा। देखते चलिए, धौली गंगा और विष्णु गंगा, धौली गंगा और विष्णु गंगा। बेटा ये दोनों मिलेंगी तो इसका नाम यहां से पड़ेगा अलकनंदा। क्या नाम पड़ेगा? अलग। लिख देता हूं, ये अब आई अलकनंदा। अलकनंदा यहां से बनी, ये जहां पर मिल गई। अभी देखते चलिए क्या क्या याद रखना है। अब ये विष्णु गंगा के बारे में एक बात ध्यान रखेंगे, ये उत्तराखंड में बहुत सारे ग्लेशियर है, सब कोई ना कोई ग्लेशियर से निकल रही नदियां। तो यहां पर एक ग्लेशियर का नाम देने जा रहा हूं, संतोपत। संतोपत हिमानी या संतोपत ग्लेशियर। लिख देते हैं संतोपत ग्लेशियर से निकलेगी। कौन सी नदी निकल रही है बेटा? बोलिए तो विष्णु गंगा। एक बात, दूसरी बात सुनेंगे, दूसरी बात पहले सुनेंगे। आप चारों धाम में जाते हैं, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ जाते हैं कि नहीं जाते? बद्रीनाथ केदारनाथ सुना है, वहां से क्वेश्चन आएगा। इसी के तट पर यहां पर बद्रीनाथ है। कौन सी जगह है? तो पूछेगा हिंदुओं का तीर्थ स्थल बद्रीनाथ कहां है? आप बोलेंगे ये विष्णु गंगा के पास में, सर ने बता दिया जहां से निकल रही है, संतोपत ग्लेशियर से निकल रही है, और तीर्थ स्थल बद्रीनाथ इसी के तट पर है। दूसरी बात ध्यान से देखिए, अब देखिए ये धौली गंगा कहां से निकलेगी? धौली गंगा के लिए ग्लेशियर याद रखना है, उत्तराखंड में ग्लेशियर है कामेत, कामेत नाम का हिमानी या कामेत ग्लेशियर, कामेत ग्लेशियर। लिख दिया, कामेत ग्लेशियर से निकल रही है धौली गंगा, और संतोपत ग्लेशियर से निकल रही है विष्णु गंगा। विष्णु गंगा और धौली गंगा, अब ये दोनों मिल गई। ये दोनों जैसे ही मिली, ध्यान देना, आपको कैसे याद आएगा? ये विष्णु गंगा है ना, यहां से विष्णु प्रयाग बनेगा। जब दोनों नदी मिलती है तो उसको प्रयाग बोलते हैं। हिंदू धर्म में पंच प्रयाग की यात्रा तीर्थ स्थल माना गया है। हम पंच प्रयाग की बात कर रहे हैं, जिसमें जो पहला प्रयाग आपको मिल गया, इसका नाम है विष्णु प्रयाग। क्या नाम है? आवाज नहीं आई, क्या नाम है बेटा? मैक्सिमम बच्चे इसको रट के रखते हैं ना, विष्णु आएगा तो इसका ये कोड बना लूंगा। रटने वाली पढ़ाई नहीं करना है, समझने वाली करना है। आंखें बंद करोगे तो ये सारी नदियां दिखना चाहिए किधर से कौन आ रहा है, ठीक है ना, इसलिए चित्र बना रहे हैं, नहीं तो हम एक सेकंड में रटवा भी सकते हैं इसको, ठीक है। अब ये आ गया पहला आ गया विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग बहुत इंपॉर्टेंट प्रयाग है, ये पहला प्रयाग है। उधर से जा रहा हूं तो पहला प्रयाग ये है, और नीचे से जाऊंगा तो पहला प्रयाग देव प्रयाग है। उधर से आएगा एक विष्णु, अभी एक आएगा, दो, फिर आएगा तीन, फिर आएगा चार, फिर आएगा पांच, पांचों प्रयाग देखना। पहले प्रयाग में किसी को कोई डाउट है? विष्णु प्रयाग बोलिए, विष्णु प्रयाग कौन कौन सी नदियों का संगम है? विष्णु गंगा और क्लियर। विष्णु गंगा कहां से निकलती है? संतोपत हिमानी। धौली गंगा कामेत ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? इधर तो कोई डाउट नहीं है, गंगोत्री में, इधर तो भागीरथी को हाथ ही नहीं लगाना है, सब उधर ही उधर चलना है, ठीक है। अब अगली बात, अब देखो यहां से विष्णु गंगा और यहां से धौली गंगा, अब जब दोनों मिल जाएं, देखो बेटा, कभी भी दो नदी मिलेगी तो होता क्या है, देखो मान लो एक नदी आई पद्मा आई और एक आई जमुना, ये दोनों मिली, तो जहां से मिल गई वहां से कौन सी नदी समाप्त मानी जाए और कौन सी आगे मानी जाए? तो बेटा नदी की गहराई के अनुसार होता है। जो नदी ज्यादा गहरी होती है फिर वो उसी के नाम से आगे बढ़ती है, समझ गए? जैसे मैं बताता हूं, ए नाम की नदी आ रही बहुत गहरी है ना, एक बी नाम की आ रही, ये कम गहरी है, तो ये जो दोनों मिलेंगी,
ए और बी, तो किस नाम से आगे बढ़ेगी बोलिए? ए नाम से, जो ज्यादा गहराई होती है। मगर यहां पर क्या होता है बेटा, यहां पर विष्णु गंगा और धौली गंगा लगभग एक जैसी गहराई है दोनों की। तो भैया यहां के बाद अब मैं इसको विष्णु गंगा बोलूं या धौली गंगा बोलूं, गहराई समान होने के कारण एक नया नाम पड़ता है अलकनंदा। क्या नाम पड़ गया? अलकनंदा। यहां तक कोई डाउट? अब देखिए कंफ्यूज कैसे होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है हिंदुओं का तीर्थ स्थल बद्रीनाथ किस नदी के तट पर है, और वहां विष्णु गंगा नदी ऑप्शन में नहीं दिया जाता है, तो फिर क्या करना है? तो फिर ये जो अलकनंदा है, ये अलकनंदा यहां तक है, मेरा हाथ देखिए, इसके ऊपर इसको अलकनंदा मानोगे या इसको मानोगे? तो लिख देता हूं इसको, ये इसी को अलकनंदा मानना है। समझ में आ रही मेरी बात? अब बताओ, जैसा यहां पर सिखा रहा हूं, फिर से सुनो, ये भागीरथी अलकनंदा दोनों मिलकर गंगा, दोनों मिलकर गंगा। मगर गंगा कहां से निकलती है? कौन सी वाली बता रहे हो? भागीरथी वाली। सेम कंडीशन, सेम कंडीशन, विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों मिलकर अलकनंदा। मगर पूछेगा कि अलकनंदा नदी निकलती कहां से, तो ये मत बता देना कि विष्णु प्रयाग से निकलती है, आपको ये वाला बताना पड़ेगा, संतोपद हिमानी। कौन सी हिमानी? क्लियर? समझ में आ रहा है? यदि भागीरथी और अलकनंदा सीधा सीधा पूछो तो ऐसा बोलेंगे, भागीरथी गंगोत्री से निकलती है और अलकनंदा कहां से निकलती है। समझ में आ गया? मैं ये स्टार लगा रहा हूं कि अलकनंदा नदी किससे माना जाएगा? विष्णु गंगा को। धौली गंगा को आप अलकनंदा नहीं मानेंगे। चलूं आगे, यहां तक क्लियर? आगे चलिए, ध्यान से देखिए, आगे चलिए। अब देखिए यहां पर एक प्रयाग बन गया, विष्णु प्रयाग। अब एक नदी ला रहे हैं, देखो सभी लोग देखो ध्यान से, ये एक नदी आ गई। देखना कौन किधर से आ रहा है, आपको मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, इधर देखिए, आप ऐसे याद करेंगे, ये तो एक ही है अलकनंदा, ठीक है ना, यहां तक विष्णु गंगा, इसके बाद और इधर से एक आई है, इसको लिख दिया पॉइंट नंबर 1। अब दूसरी आ रही है तो पॉइंट नंबर 2, यहां पर आ रही है नंदाकिनी नदी। बोलिए कौन सी नदी आ रही है बेटा? नंदाकिनी नदी। अब यहां पर नंदाकिनी, मैं बोल रहा हूं मंदाकिनी मत सुन लेना, अभी थोड़ी देर बाद एक मंदाकिनी भी आ रही है, वो मंद चलती है इसलिए मंदाकिनी है, ये नंदा देवी है इसलिए नंदाकिनी। और यहां पर ये नंदाकिनी नदी लिख देते हैं, नंदाकिनी, नंदाकिनी आ रही है बेटा। अब नंदाकिनी नदी आई तो ये दूसरा प्रयाग बन गया, नाम रखेंगे नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग? पहला विष्णु प्रयाग और दूसरा नंद प्रयाग, लिख देते हैं, ये बन गया दूसरा प्रयाग, सर ने बता दिया नंद प्रयाग। अब ध्यान रखेंगे, नंदाकिनी नदी निकलती कहां से, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने नेशनल पार्क पढ़ लिए मुझसे, नंदा देवी नेशनल पार्क कहां है, ठीक है। अब देखिए ये जो नंद प्रयाग है, इसको नंद को समझकर आप भगवान कृष्ण से मत ले लेना, ये नंदा देवी माता जी हैं, ठीक है, उन्हीं के नाम से नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क, ठीक है ना। ये नंदाकिनी नदी याद रखेंगे तो कहां से निकलती है? नंदा देवी ग्लेशियर भी है, नंदा देवी नेशनल पार्क भी है और नंदा देवी ग्लेशियर भी है। समझ में आ गया बात? नंदा देवी ग्लेशियर से निकलने वाली नंदाकिनी नदी आगे आती है और नंद प्रयाग में आकर किससे मिल जाती है? अलकनंदा से मिल जाती है। यहां तक किसी कोई डाउट? तीसरा, अब चलिए, अब तीसरी नदी आ रही, वो अभी भी उधर से आएगी, ठीक है। ये एक और आई बेटा, ये देखो ये आई। अब इस नदी में ही कंफ्यूजन होगा, इस नदी का नाम थोड़ा अलग है, पिंडार नदी है। कौन सी नदी है ये? पिंडार, याद रखेंगे, ठीक है ना, पिंडार नदी, पिंडार। अब यहां पर गड़बड़ क्यों होता है? आपको पास होना है तो आप एक काम अभी दिमाग में फिट करिए कि पिंडार नदी के 2 नाम है बेटा, दूसरा नाम याद कर लिया तो सब कुछ याद आ जाएगा। दूसरा नाम है कर्ण गंगा। बोलिए कौन सी गंगा? पिंडार नदी का दूसरा नाम बोलिए, तो अब लिख देते हैं कर्ण गंगा। अब कर्ण जैसे आया आपको सब याद आ जाएगा, कर्ण गंगा नदी है, क्लियर। अब देखो ये पिंडार नदी कहां से निकलती? ग्लेशियर इसका देखो इसी नाम से, पिंडारी ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? चलो एक बार रिवाइज करो, ज्यादा हो गया, फिर से। ये कौन सा ग्लेशियर है? संतोपद। ये कौन सा ग्लेशियर? कामेत। ये तो नंदा देवी ग्लेशियर, नंदा देवी ग्लेशियर। और ये पिंडारी ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर से कौन सी नदी? पिंडार। कौन सी नदी? पिंडार। मगर पिंडार का दूसरा नाम कर्ण गंगा। बस, तो ये प्रयाग बन गया कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग? ये हो गया कर्ण प्रयाग। 3 प्रयाग हो चुके बेटा, 3 प्रयाग हो चुके हैं। कौन कौन सा? विष्णु प्रयाग सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा नंद प्रयाग, उसके बाद आएगा कर्ण प्रयाग। अब चौथा आएगा, चौथा प्रयाग है रुद्र प्रयाग। कौन सा प्रयाग? मगर रुद्र प्रयाग में क्या करेंगे? देखिए ध्यान से देखिए, अभी तीनों नदी उस साइड से लाया हूं। पहली कौन सी लाया था? धौली गंगा। फिर कौन सी लाया? नंदाकिनी। फिर कौन सी लाया? पिंडार। 3 लाया। अब चौथी इधर से लाऊंगा, मंदाकिनी। कौन सी? ये लिख दिया मैंने, मंदाकिनी नदी आ गई, ये आ गई मंदाकिनी। ये बहुत धीरे चलती है, मंद चलती है, इसलिए इसका नाम है मंदाकिनी। और मंदाकिनी नदी का ये जो ये पॉइंट बनेगा, इसी का नाम है रुद्र प्रयाग। कौन सा प्रयाग है? रुद्र प्रयाग, याद रखेंगे, ये रुद्र प्रयाग लिख देते हैं। रुद्र मतलब कौन सा भगवान है? भगवान शिव, भगवान
शिव, भगवान शिव ने यहाँ पर ध्यान रखना, भगवान शिव का मंदिर है। भगवान माता जी का कालीगढ़ भी यहाँ पर बहुत फेमस है। भगवान जो काली माता ने जब राक्षसों का सर्वनाश करने के लिए रौद्र रूप धारण किया था, जब यहीं पर किया था, भगवान शिव ने नारद को दर्शन यहीं पर दिए थे। भगवान शिव भस्मासुर से बचने के लिए यहीं पर एक गुफा है, वहां आए थे। तो ये सब धार्मिक स्थल है, सबके साथ कुछ ना कुछ धार्मिक पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं। जैसे ये कर्ण प्रयाग है, महाभारत में कर्ण को जानते हो, उनके पास कुंडल था, कवच था कि नहीं था? तो कुंडल और कवच किसने दिया था? भगवान सूर्य ने। सूर्य की तपस्या की थी। तो यही वो स्थान है जहां पर सूर्य की तपस्या की गई थी कर्ण के द्वारा, और कर्ण को सूर्य दर्शन देकर कुंडल और कवच प्रदान किया था। ये कर्ण प्रयाग है, ठीक है ना। ये नंदा देवी, नंदाकिनी मतलब देवी से प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे चले, ये मंदाकिनी। अब बेटा देखो, बद्रीनाथ जाएगा यहां, बद्रीनाथ जाएगा यहां, और केदारनाथ जाएगा यहां। यह पूछा जाता है कि बद्रीनाथ किस नदी के तट पर है और केदारनाथ किस नदी के तट पर। लिख दूं? केदारनाथ। कौन सा नाथ है ये? केदारनाथ। आप बताइए, फिर से मुझको जवाब दीजिए, बद्रीनाथ कौन सी नदी के तट पर बताएंगे? अलकनंदा। कौन सी बताएंगे? वहां आपको विष्णु गंगा नहीं देगा इतने डिटेल में, आप अलकनंदा समझ जाएंगे। दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो अलकनंदा। और मंदाकिनी नदी के तट पर कौन सा है? केदारनाथ। ठीक है, पांचों प्रयाग याद हो गए आपको। चलो बताइए, पहला प्रयाग भगवान विष्णु को सबसे पहले रखना है, भगवान विष्णु को सबसे पहले रखना है। ये तो कोई नहीं भूलेगा, यहाँ तो सारे देवता आ गए इसलिए देव प्रयाग। आखिरी वाले प्रयाग में सारे भगवान आ गए इसलिए देव प्रयाग। शुरू में सबसे पहले भगवान विष्णु जी, सबसे पहले भगवान विष्णु जी, उसके बाद नंदा देवी, उसके बाद नंदा देवी, उसके बाद कर्ण, उसके बाद कर्ण, और आखिरी में भोले शंकर, भोले शंकर। ऐसा जमाएंगे, पहले विष्णु जी फिर शंकर जी, पहले विष्णु जी फिर शंकर, और बीच में दो लोग आएंगे, नंदा देवी और कर्ण प्रयाग, नंदा देवी और कर्ण प्रयाग, और आखिर में सभी देवी देवता आ जाएंगे। तो कौन सी जगह बनेगी? देवप्रयाग। राम जी का भी संबंध है यहाँ पर, रघुनाथ मंदिर है, राम जी का बहुत संबंध है। राम जी ने रावण का वध करने के बाद यहाँ पर उनका सब किया था, पश्चाताप वगैरह, ठीक है ना। तो याद रखेंगे देवप्रयाग सभी प्रयागों में सबसे प्रमुख माना जाता है, गंगा का जन्म स्थान। अब एक बार बताइए, फिर से बताइए, इसको याद कर लीजिए। अरे इसका अब इतना समझने के बाद भी हमको पास होना है किसी भी कीमत पर, तो बेटा इतना तो डायग्राम भी याद होना चाहिए, और उसके बाद कोड भी बना रहना चाहिए, इधर उधर मिक्स नहीं हो जाए वहां जाके, ठीक है ना। तो पहला वी लिख लो, वी पहला क्या है? वी। दूसरा क्या है? एन। तीसरा क्या है? के। तीसरा क्या है? के। चौथा क्या है? रुद्रप्रयाग है ना, कौन सा प्रयाग है? और पांचवा क्या है? देवप्रयाग। तो आपको याद ही रहेगा, देवप्रयाग तो, हाँ। तो ये चारों का कुछ भी कोड बना लेना, ऐसा याद करो। विजयनगर के रहवासी, क्या याद रखेंगे? अभी हम सब लोग कहां बैठे हैं? विजयनगर में। तो हम सब कहां के रहवासी हैं? तो वहां जाके बना लेंगे, विजय से वी, विजय, एन से नगर, के से के, रहवासी का आर। विजयनगर के सारे रहवासी हम सब भगवान हैं, देव हैं, देव क्या है? देव। तो याद रहेगा, विजयनगर के रहवासी देवता होते हैं, विजयनगर के रहवासी क्या होते हैं? देवता। तो वी से विष्णु प्रयाग, एन से के से, सबको पांचों प्रयाग याद हो गए। अभी टेस्ट ले लें आपका छोटा सा, चलिए सब मिटा देते हैं। आप बता दीजिए कौन सी नदी कहां पर है, फटाफट। ओ नदी मिट गई। कर देंगे कंप्लीट, कर देंगे। इस नदी का नाम बोलिए, विष्णु गंगा। कौन सी नदी? इस नदी का नाम बोलिए, धौली। यहां पर ये नदी कौन सी नदी है? ये अलकनंदा। ये कौन सी नदी है? कौन सी है? नंदाकिनी। नंदाकिनी है ना। ये कौन सी नदी है? अलकनंदा। ये कौन सी नदी है? पिंडार। ये कौन सी नदी है? अलकनंदा। ये कौन सी नदी है? मंदाकिनी। ये कौन सी नदी है? ये कौन सी नदी है? ये कौन सी जगह है? ये कौन सी जगह है? रुद्रप्रयाग। ये कौन सा प्रयाग है? कर्ण प्रयाग। ये कौन सा प्रयाग है? ये कौन सा प्रयाग है? ये नदी कौन सी है? विष्णु गंगा। कहां से निकलती? संतोपथ हिमानी, कामेत हिमानी, संतोपथ हिमानी, कामेत हिमानी। ये नंदा देवी, नंदाकिनी नदी, नंदा। अरे नंदाकिनी आए तो सब नंदा देवी लगा, नंद से सब याद है, नंद प्रयाग, नंदाकिनी नदी, नंदा देवी, ठीक है। और ये पिंडारी ग्लेशियर, कौन सा ग्लेशियर? ये पूछेगा कहां से निकलती है, इसमें बता देना केदारनाथ। कहां लगा देंगे? और ऐसे बताएं तो चौरागढ़ है, चौरागढ़ नहीं, सॉरी, कौन सी है? चोराबारी ग्लेशियर। ऐसे बताएंगे तो चोराबारी ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? चोराबारी। देखो ना, संतोपथ ग्लेशियर, कामेत ग्लेशियर, नंदा देवी ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर और चोराबारी ग्लेशियर, तीनों सब याद हो गया। अब आगे बढ़िए, एक नदी और मिला दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। चलिए आइए, देखिए बेटा, एक ही आ रही नदी, ये
अब ये किसमें मिल रही है बताओ? भागीरथी। ये भागीरथी, ये बी है तो ये भी बी है। ये भिलांगना नदी आई है, कौन सी नदी आई है? ये देखिए भिलांगना और भागीरथी। यहां पर एक वेरी इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, देखो जरा, भिलांगना और भागीरथी का जो संगम है बेटा, ये संगम का नाम है टिहरी। कौन सी जगह ये? कोई प्रयाग नहीं है ये, ठीक है ना। टिहरी क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपका सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा डैम टिहरी डैम। कौन सा डैम बेटा? टिहरी डैम यहीं पर बना हुआ है, ठीक है ना। तो लिख देते हैं भारत का सबसे ऊंचा डैम, ऊंचा बांध। कल ही बताया था, तो लगभग 261 मीटर, 260 दशमलव कुछ है, 261 भी लगा देंगे आप तो चलेगा, ठीक है। 261 मीटर भारत का सबसे ऊंचा बांध। वो पूछेगा टिहरी डैम किन किन नदियों के संगम पर है? आप बोलेंगे भागीरथी और भिलांगना, भागीरथी और, ठीक है। ये एक पार्ट गंगा कंप्लीट। अब हरिद्वार से आगे चलते। ये गंगा का पूरा चित्र बना दिया। पिछला वाला जो अभी तक आपने पांचों प्रयाग पढ़े वो यहां तक आ गए, आप समझ गए यहां तक। ये आपने देख लिया। ये कौन सी जगह बताई? देवप्रयाग। कौन सी बताई? चलो पहले क्वेश्चन का जवाब देंगे, पहले क्वेश्चन का जवाब देंगे। गंगा कौन कौन सी दो नदियों का संगम बताया? भागीरथी और, अब देख के पहचानिए ये कौन सी नदी है? भागीरथी। ये कौन सी नदी है? दोनों कहां पर मिलेगी? देवप्रयाग में गंगा और भागीरथी मिलेंगी। कौन कौन सी? अलकनंदा और भागीरथी मिलेंगी और दोनों मिलकर क्या बनेंगी? गंगा। तो यहां से ये गंगा कहलाई है और इसके यहीं पर बोलते हैं गंगा का ये जन्म स्थान है, देवप्रयाग जन्म स्थान। आप देखिए बेटा अब आगे क्या होगा। अब अगला पॉइंट देखिए, देवप्रयाग के बाद अब पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, ठीक है। अभी उत्तराखंड में ही हूं, ठीक है। ये लास्ट में देवप्रयाग के थोड़ा और नीचे आ जाइए, हरिद्वार आ गया। कौन सी जगह आ गई बेटा? ये लिख देता हूं हरिद्वार। हरिद्वार लिखा आपने जैसे ही, वैसे ही आप बोलेंगे अब उत्तराखंड कंप्लीट। अब आएगा यूपी। कौन आएगा? यूपी। तो इनको सबको ऐसे बना देता हूं मैं कि ये सब उत्तराखंड में। ये बना दिया मैंने पूरा उत्तराखंड। ये हरिद्वार के लिए क्वेश्चन क्या बताया मैंने? पहली बार गंगा पहाड़ से उतरकर मैदान में, पहाड़ से उतरकर मैदान। ये जितना मार्ग उत्तराखंड में चल रहा है ये सब पहाड़ी मार्ग है इसका, ठीक है। तो लिख देते हैं मैदान में आई है, मैदान में आई है पहली बार। क्वेश्चन आता है गंगा पहली बार पहाड़ से उतरकर मैदान में कहां आती है? हरिद्वार में। और हरिद्वार में आती है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे यहां से गंगा मैदान में, अब गंगा शुरू होगी मेन, ठीक है ना। पहाड़ तो निकल गया, मैदान में आई है तो यहां पे बोल देते हैं ये गंगा का द्वार है, गंगा का द्वार। कंफ्यूज नहीं होंगे, गंगा निकलती गंगोत्री से है मगर गंगा का जन्म स्थान देवप्रयाग माना जाता है। और गंगा द्वार किससे कहा जाता है? हरिद्वार को। हरिद्वार लगाए ना तो याद रखेंगे इसी को बोलते हैं गंगा द्वार, गंगा द्वार, क्योंकि गंगा यहां से पहली बार मैदान में आएगी। अब चले उत्तराखंड कंप्लीट। कौन से जगह जाएगी? उत्तर प्रदेश। अब बोर्ड पे भी चलते चलेंगे, इस नक्शे पे भी चलते चलेंगे। ये देख लीजिए सभी लोग, ये रहा ये उत्तराखंड कंप्लीट और सर ने जो टिक लगाया है ये हरिद्वार है। और हरिद्वार के बाद जैसे ही यूपी लगेगा, आप इतना याद रखें कि उत्तराखंड पहाड़ पर है और यूपी पूरा मैदान पर है। तो उत्तराखंड में जब तक रहेगी तब तक पहाड़ पर रहेगी और जब यूपी में आ जाएगी तो मैदान में। और हरिद्वार एकदम लास्ट में है, उत्तराखंड के एकदम लास्ट में हरिद्वार है, ठीक है। अब चलिए अब यूपी में आएगी, अब यूपी में लेकर आएंगे इसको। ये यूपी में चली गंगा, ये देखो ये गंगा जा रही है, ये गंगा जा रही है। अब देखिए यहां पर क्या क्या याद रखना है। अब गंगा जाएगी, पहले सब लोग चित्र देख लीजिए, उत्तराखंड के बाद दूसरा राज्य उत्तर प्रदेश और यहां से चलेगी तो यहां तक, ये जगह देखिए दोनों हाथ से, ये पूरा उत्तर प्रदेश ही है बेटा, ठीक है ना। तो गंगा की सबसे ज्यादा लंबाई कहां पर है? उत्तर प्रदेश, लगभग 1450 किलोमीटर। और टोटल गंगा की लंबाई कितनी? 25 कितनी बताइए? 25 याद रहेगा। अब उत्तर प्रदेश में कई सारी नदियां आकर मिलेंगी, ऊपर से भी गंगा से कई नदियां आकर मिलेंगी, नीचे से भी मिलेंगी। तो पहले नीचे से एक मिला रहे हैं, एक मिला रहे हैं। सभी लोग देखिए ध्यान से देखिए नीचे से। पहले इस चित्र को देख लीजिए, ये लिख देते हैं हरिद्वार के पास मैदान, मैदान फिर मिटा देंगे। अब देखिए बेटा ध्यान से देखना, इसी चित्र में देखना सभी लोग। ये गंगोत्री है, गंगोत्री के थोड़ा वेस्ट में चले जाओ, एक और जगह आई वही गंगोत्री के पास में ही, यमुनोत्री। कौन सी जगह? यहां से यमुना निकलेगी। कौन निकलेगी? तो ये निकाला मैंने यमुना को, ये यमुना चली, जैसे गंगा जा रही है गंगा के नीचे नीचे कौन जा रहा है? यमुना जा रही है। और यमुना कहां तक जाएगी देखते जाना। ये उत्तर प्रदेश में, ये जगह इलाहाबाद है। कौन सी जगह? ये इलाहाबाद, जिसका नाम बदल कर क्या कर दिया? प्रयागराज। कितने प्रयाग पढ़ा है? पंच प्रयाग पढ़ा है ना। और सारे तीर्थों का राजा, सारे तीर्थ स्थान का राजा किसे माना गया है? प्रयागराज। इलाहाबाद को तीर्थों का राजा, तीर्थराज कहते हैं। प्रयागराज उसका रियल नेम था, बाद में उसका इलाहाबाद हुआ, फिर वापस से योगी जी ने क्या कर दिया? प्रयागराज। तो याद रखेंगे ये रहा इलाहाबाद, इलाहाबाद प्रयागराज, लिख दिया प्रयागराज। कौन सी नदी मिली है? किसका किसका संगम है? गंगा यमुना सरस्वती का संगम प्रयागराज
राज। तो अभी तो ये मैंने यमुना नदी मिला दी है। मैं फिर से बता रहा हूं, अभी यमुना नहीं पढ़ाया मैंने, यमुना में वापस पढ़ाऊंगा बाद में। अभी तो सिर्फ इतना कि यमुनोत्री से निकलती है और आकर इलाहाबाद में मिल जाती है। एक नदी मिल गई है गंगा से नीचे से एक। अब चलिए आगे, इधर देखिए मध्य प्रदेश की एक नदी आ रही, सोन नदी। कौन सी नदी? इधर देखिए सोन नदी कहां जा रही, देखिए सभी लोग बोर्ड पे, ये प्लेस बना दिया मैंने। ये प्लेस है पटना, पटना के पास दीनापुर नाम की जगह, यहां पर सोन नदी मिल रही। पटना कहां? बिहार में। देखिए बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे देखिए, ये उत्तर प्रदेश यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक कौन है? बिहार। तो आप ऐसा याद रखेंगे कि ऊपर से गंगा से जो भी नदी मिलेगी या तो वो यूपी में मिलेगी या फिर वो बिहार में मिलेगी, ठीक है। तो यमुना मिला दीजिए, सबसे पहले यमुना बनाना रह गया, ये बना दी मैंने यमुना। ये गई यमुना दिल्ली की बॉर्डर होते हुए, यमुना यमुना यमुना, और ये आ गया इलाहाबाद। ये आ गया इलाहाबाद। ये इलाहाबाद, ये यमुना और ये गंगा। यमुना नीचे से आ रही, इलाहाबाद में मिल गई। अब यमुना को मिला दिया, आगे चलिए। सोन नदी यहां से निकलेगी अमरकंटक से, ये आ रही सोन नदी, ये आई सोन नदी, ये गई और ये मिल गई। देखिए सोन दिख रही है आपको, ये जाती हुई, ये बिहार में पटना के पास दीनापुर में मिलेगी, तो ये लिख देते हैं सोन। ये सोन है, ये सोन नदी मिल गई। कहां पर मिली है बेटा? ये कौन सी जगह बोलिए? पटना। पटना के पास दीनापुर, पटना भी याद रख सकते हो, दीनापुर भी। कौन सी नदी मिलाई है? सोन। मैं पूछूंगा नीचे से मिलने वाली दो नदी कौन कौन सी, बता दी मैंने, यमुना और सोन। नीचे से मिलने वाली तीन नदी याद रखेंगे, एक और है टोंस। कौन सी नदी है? टोंस। ये टोंस नदी भी यहीं मिलेगी, देखिए ये बिंद पर्वत से निकलती है, ये देखिए, और ये इलाहाबाद के पास में टोंस भी मिल गई। टोंस भी इलाहाबाद लिख देते हैं। अब आपको पूछेगा, देखिए जरा साइड देखिए, ये गंगा ऐसी जा रही है बेटा, तो जो ये वाला हैंड है इसका, ये लेफ्ट हैंड है, और ये वाला हैंड कौन सा? राइट हैंड। तो पूछेगा गंगा के राइट से मिलने वाली नदियों को बताइए, आप कौन कौन सी बोलेंगे? एक तो यमुना, दूसरी टोंस, और तीसरी, और कुछ नहीं बोलना, ठीक है ना, इतने तीन बताना, तीन, क्योंकि ऊपर से ज्यादा मिलेंगी। चलें अब ऊपर चलें, ये तीनों क्लियर हो गई। अब ऊपर चलिए, ऊपर में इसको मिटा दें, हरिद्वार वगैरह आपने लिख लिया ना, ये सब ये लिख देते हैं हरिद्वार, बस हरिद्वार का काम है आपको, ये लिख देते हैं हरिद्वार। अब देखिए बेटा, अब एक के बाद एक नदी मिलना शुरू होगी। सबसे पहली नदी आएगी रामगंगा। कौन सी आएगी? देखते चलो, रामगंगा, ये आई रामगंगा, ये आई रामगंगा, और ये आ गई यहां पर। देखिए देखिए ये रामगंगा नदी है, और ये जो मिल रही है गंगा से मिलने वाली ऊपर से पहली नदी है, जहां से ये गंगा बनी है देवप्रयाग से। उसके बाद मिलने वाली पहली नदी है रामगंगा, और रामगंगा नदी कन्नौज में मिलेगी। कहां पर मिलेगी? तो लिखते जा रहा हूं कौन कहां मिल रहा है। रामगंगा मिलेगी कन्नौज में, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में। और रामगंगा के ऊपर वहीं के वहीं लिख देते हैं रामगंगा निकली कहां से, तो ये लिख दिया रामगंगा नैनीताल से निकली है। नैनीताल कहां है? उत्तराखंड। अब ये रामगंगा लिखते जाएं, रामगंगा के बाद दूसरी को याद नहीं रखना, सीक्वेंस दे रहा हूं, यूपीएससी का एग्जाम देंगे जमाने को आएगा, ठीक है। ये रामगंगा आई, इसके बाद आया प्लेस इलाहाबाद, ठीक है। इलाहाबाद में कौन कौन सी मिला दी मैंने? यमुना और टोंस मिला दी। इसके बाद प्लेस आएगा वाराणसी। कौन सा आएगा? ये देखो एकदम पास में बना रहा हूं, ये आ गया वाराणसी, ये लिखा वाराणसी। वाराणसी में कुछ याद नहीं रखना, फिर भी एक छोटी सी नदी मिला रहा हूं, वरुणा नाम की नदी आके मिलती है, इसलिए इसका नाम पड़ता है वाराणसी। कौन सी जगह? वाराणसी। इलाहाबाद पहुंच गए, प्रयागराज के बाद कहां पहुंच गए? वाराणसी। अब देखिए ऊपर से आएगी, अब कौन कौन सी मिल गई? रामगंगा मिल गई, यमुना मिल गई, टोंस मिल गई और वरुणा मिल गई। अब आ रही है एक और नदी, गोमती नदी। कौन सी नदी? वेरी इंपॉर्टेंट, लखनऊ जो है गोमती के किनारे है, नवाबों की नगरी लखनऊ उत्तर प्रदेश का। कौन सी नदी किनारे है? गोमती। अब गोमती नदी आएगी, देखिए ये गोमती आई, ये गोमती नदी आई, ये आई और ये मिल गई बेटा। ये जगह याद रखेंगे, ये गाजीपुर में मिलेगी। कहां पर मिलेगी? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में गोमती नदी आकर मिलती है गंगा से। और गोमती अकेली नहीं आएगी, गोमती अकेली नहीं आएगी, एक छोटी सी नदी का पानी लेकर आएगी। यदि, हालांकि मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि 2-4 स्टूडेंट इसमें 5-10 लोग ऐसे जो यूपीएससी भी देने की इच्छा रखते हैं, तो यूपीएससी में सब कुछ सिस्टमेटिक आता है, ठीक है ना, डायग्राम पे आपको देखना पड़ता है। ये गोमती नदी है, गोमती कहाँ मिलाई मैंने? ये जगह बोलिए, जगह बोलिए, गाजीपुर। कौन सी जगह? ये सब यूपी में मिल रही है। अभी बिहार लगा क्या? अभी नहीं लगा। चाहे कन्नौज की बात करूं, चाहे प्रयागराज की बात करूं, वाराणसी की बात करूं, गाजीपुर की बात, सब यूपी में है ना बेटा, गाजीपुर तक आ गया। गोमती एक नदी को लेकर आती है जिसका नाम है सई नदी, सई। गोमती सई नदी का पानी अपने अंदर लाती। देखिए ये सई नदी है, गोमती ने, और ये वाली राइट वाली गोमती है, लिख देते हैं गोमती और सई, ये दोनों आई। सई नदी का पानी ये यहां पर ले रही है। ये प्लेस भी याद रख सकते हो, जौनपुर है। कौन सी जगह है ये? जौनपुर, लिख देते हैं जौनपुर।
ये जौनपुर, जौनपुर के बाद आगे चलिए। यदि पूछता गोमती कहां से निकलती है तो सबको याद आ रहा होगा फुलहर झील। कौन सी झील? और आप समझदार स्टूडेंट है, आप कभी ये नहीं समझेंगे कि ये वुलर है, वुलर अलग है और फुलहर अलग है। वुलर जम्मू कश्मीर और फुलहर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की फुलहर झील से निकलने वाली गोमती नदी जौनपुर में सई नदी से मिलती है और आगे चलकर गाजीपुर में गंगा से मिल जाती है और लखनऊ इसी के तट पर है। लिख भी देना कहीं लखनऊ, लखनऊ तो अलग से, वैसे अलग से भी याद कर सकते हैं जब हम याद करेंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, ध्यान से देखिए, अब आ रही है इसका नाम है, ये आ रही है, इसका नाम है घाघरा नदी। कौन सी नदी बेटा? ये घाघरा नदी। अब आ गए आप बिहार में, अब आप आ गए हो बिहार में और बिहार में नदी आ गई है घाघरा। ये देखिए घाघरा नदी लेके आ रहा हूं, ये घाघरा, और घाघरा मिलेगी छपरा में। छपरा बिहार में कौन सी जगह पे मिलेगी? छपरा। छपरा में घाघरा नदी आके मिलती है। ये लिख देते हैं बेटा घाघरा, सरल है एकदम, आराम से चित्र देखिए घाघरा। अब वही बात है कि घाघरा भी अकेली नहीं आती है, एक दो का पानी लेके आती है। घाघरा लेफ्ट में शारदा नदी का पानी ले लेती है, ये शारदा नदी है लेफ्ट वाली। फिर थोड़ा आगे चलती है घाघरा, फिर राइट से आकर वेरी इंपॉर्टेंट रिवर ये है राप्ती रिवर। कौन सी रिवर? राप्ती। ये राप्ती का भी पानी ला रही है, ये शारदा का भी पानी ला रही है, और ये नदी कौन सी है? घाघरा। कौन सी नदी है? घाघरा नदी। आवाज ही आना बंद हो गई, नदी बढ़ गई तो, ठीक है। कौन सी नदी है ये? घाघरा। तो ये घाघरा नदी आ रही है इधर से राप्ती। राप्ती पूछा जाता है, राप्ती के किनारे गोरखपुर है। क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर सिटी, उत्तर प्रदेश का गोरखपुर किस नदी के तट पर है? राप्ती। ये शारदा याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर भी है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? शारदा नहर। तो ये शारदा, घाघरा और राप्ती। छपरा तक पहुंच गए। छपरा के बाद आ गया इनका नंबर, ये आ गए दीनापुर। ये कौन सी जगह की? पटना। छपरा के बाद कौन सी जगह आ जाएगी? पटना आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी? पटना। अब एक नदी आके मिल रही गंडक। कौन सी मिलेगी? अब आएगी गंडक। ये देखिए, ये आई गंडक, ये गंडक आई। अब गंडक आपके यहाँ की नहीं है, गंडक नेपाल से आ रही है। कहां से आ रही है? आप इधर जाकर चित्र देखिए, जो बिहार के ऊपर, ये देखो बिहार के ऊपर नेपाल है ना बेटा, ये नेपाल से आ रही है, ठीक है। नेपाल से आने वाली गंडक, गंडक नदी याद रखेंगे। कहां गई गंडक? भाई थोड़ा इनको हटाओ, अभी हुगली कहां से आ गई? गंडक नेपाल, ये गंडक नेपाल से निकलती, ध्यान रखेंगे। और ये इधर देखो घाघरा जो नदी मिलाई है मैंने यहाँ छपरा में, ये घाघरा भी ध्यान रखेंगे। मपसा तुंग हिमानी, मपसा तुंग हिमानी नेपाल, नेपाल लिख देते हैं। ये कहां से निकलती है? मपसा, मपसा तुंग हिमानी मतलब ग्लेशियर। ये मपसा तुंग हिमानी से घाघरा नेपाल, गंडक भी नेपाल, गंडक भी नेपाल। और गोमती कहां से बताइए? फुलहर झील। गोमती कहां से बताइए? फुलहर झील, याद रहेगा ना। और ये आपको मैंने बताया नैनीताल से कौन सी नदी निकाली थी? रामगंगा। ये कौन सी थी? राम। अब चलिए गंडक के बाद आपको ज्यादा नहीं याद रखना बेटा, एक नदी और याद रखना, कोसी। कौन सी? कोसी। ये कोसी भी ऊपर से आ रही नेपाल से, ठीक है ना। नेपाल में एक पहाड़ी है गोसाई थान, गोसाई थान पहाड़ी से आ रही कोसी नदी, ये लिख देते हैं कोसी। अब आई कोसी, कोसी आ रही है, ये देखो ये आई कोसी, ये कोसी मिल गई, कोसी। अब जरा बोर्ड पे देखिए, ये गंडक को कहाँ मिला है? अभी जगह बताई कि नहीं बताई? मिलाओ, हाजीपुर। कहाँ पर मिलेगी? हाजीपुर रेलवे जोन है कि नहीं है? रेलवे जोन है ना, हाजीपुर रेलवे जोन में पढ़ाया था। हाँ, तो फिर आगे देखिए, ये कोसी नदी वेरी इंपॉर्टेंट। कल हमने बताया था परियोजना में, कहाँ का शोक है? कोसी नदी, बिहार का शोक। गंडक, बंगाल का शोक क्या बताया था मैंने? और उड़ीसा का शोक क्या है? महानदी। उड़ीसा का शोक क्या है? और चीन का शोक क्या बताया था? वांगहो नदी। कौन सी नदी? ऐसे दुनिया भर के जितने शोक है सब याद होना चाहिए। आगे चलिए, कोसी, कोसी का प्लेस ऊपर लिख रहे हैं, जगह तो बची नहीं है, यहाँ लिख रहे हैं कोसी निकलती है गोसाई थान, गोसाई थान पहाड़ी। एक बार बोलिए जरा, कौन सी पहाड़ी? गोसाई थान। गोसाई थान पहाड़ी नेपाल में है, नेपाल की गोसाई थान से कोसी निकलेगी और कोसी यहाँ आ जाएगी और गंगा से मिल जाएगी बिहार में, और ये मिलेगी गंगा से भागलपुर में। कहाँ पर मिलेगी? भागलपुर में। ये पहुंच गया कोसी तक। फिर एक नदी आ रही है महानंदा। कौन सी आ रही है? महानंदा आखिरी में आ रही है, और पश्चिम बंगाल में मिलेगी मालदा नाम की जगह, मालदा, ये लिख देते हैं। ये आ गई महानंदा। फिर प्लेस बनाते हैं, ये है मालदा। कौन सी जगह है? मालदा। मालदा पश्चिम बंगाल में फेमस है, तो याद रखेंगे इस नदी का नाम महानंदा। महानंदा, नंदा देवी मत कर देना, महानंदा अलग है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट नहीं है महानंदा। और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद मालदा के बाद क्या होगा? ये आ गया फरक्का, ये आ गया फरक्का। और यहाँ से एक नदी नीचे चली गई, कौन सी बोलिए? ये हुगली। बता दिया ना, गंगा बट गई, गंगा की डिस्ट्रीब्यूट एक धारा निकल गई नीचे, ये हुगली। और ये पश्चिम बंगाल में बहेगी। कहां पर बहेगी?
पश्चिम बंगाल में। और इसके बाद का चित्र यहाँ देख लो, ये निकाल दिया मैंने। और ये हुगली, हुगली के बाद कुछ नहीं है, आपको मालूम है ये फरक्का थी, फरक्का नाम की जगह से एक धारा नीचे निकल गई जिसका नाम क्या है, हुगली है। हुगली समझ में आ गया। अब देखिए आगे चलकर इससे गंगा से कौन सी नदी आ जाएगी, ब्रह्मपुत्र। कौन सी मिल जाएगी, और ये ब्रह्मपुत्र मिल जाएगी। फिर आगे चल के मेघना, कौन सी, और मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाएगी। ये गंगा नदी थी, याद रखेंगे, याद रखेंगे बेटा।